नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है चैप्टर 12 का क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका फर्स्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। तो इसका अब हम हल करते हैं। क्या होगा? माना गोले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है और बेलन की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तथा अब क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई क्या है? बेलन की ऊंचाई हमें h सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार क्या होगा? हमें ये गोले को, इस सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर हमें 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का बेलन बनाना है। तो अब होगा, देखिए, गोले को पिघलाकर हम बेलन बनाएंगे तो गोले का आयतन माइनस बेलन का आयतन होगा। तो इससे यहां लिखेंगे गोले का आयतन माइनस बेलन का आयतन। ये गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या है? इससे इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र हम शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बताए हैं, सरल तरीके से। तो उस शॉर्ट वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि वो फार्मूला याद हो जाए। तो इसका फॉर्मूला होगा गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और माइनस बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह हम क्या माने हैं? कैपिटल एच। तो ये हमारा कैपिटल एच हो जाएगा। तो अब इसमें हम त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर का मान रखेंगे। तो क्या है मान इसका? 4.2 गोले का है और 6 सेंटीमीटर बेलन का। तो इसका हो जाएगा पाई, और आर की जगह क्या है? 4.2 है, ये क्यूब है, माइनस पाई आर की जगह क्या है? 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर है, इंटू एच। तो ये 4/3 हो जाएगा पाई, और ये 3 बार है, 4.2 का क्यूब है, तो यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये 3 बार है, माइनस पाई का छछाएक 6 इंटू 6 है, 6 इंटू 6 है, ये एच है। तो क्या हो जाएगी? 4/3, इसका अब हम गुणा करेंगे। 4.2 है तो हो जाएगा 64 10 74 74.08 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 6×36 पाई इंटू एच, कैपिटल एच हो जाएगा। अब इसे हमें एच ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस 36 पाई को हम इधर करेंगे। तो ये इंटू में है तो इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी। 4/3 इंटू
अभी हम इसको 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना आएगा? 74 चौको, वैसे तो आएगा नहीं, अब डायरेक्ट करते हैं। तो 74 चौको 296.325 आएगा, ये इसका आएगा, ये पाई हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, और इसका हमें एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो ये 36 पाई है, तो ये इंटू में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा नीचे, तो ये 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई ये इक्वल टू एच, हमें एच निकालना है, तो एच क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गई, और इसका 36 और इंटू 3 करेंगे तो 36 दूना 72, 36 यहाँ 108 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 296.325 अपान 108, 108 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। इसका जब हम मल्टीप्लाई पूरा काटेंगे, विभाजित करेंगे, तो कितना आएगा? इसका 296.325 में 108 का हम भाग करेंगे, तो कितना आएगा? इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2.74 सेंटीमीटर आएगा। तो अब लिखेंगे, आता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई हमारी 2.74 सेंटीमीटर है, 2.74 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, जिसमें बिना समय का बचत हुआ। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, सरल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो चैप्टर 12 का है। तो आप ये समझ गए होंगे आसान तरीके से, इसका मार्क्स आपको 3 मिलेगा बिना समय गवाए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब है के इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे अब हम हल करेंगे। माना, क्या मानेंगे? घन के कोर की लंबाई, क्या है? घन क्या होता है? ये होता है घन हमारा। घन के कोर की लंबाई क्या होती है? जैसे ये वाली, तो लंबाई हम a है माना, तब क्या होगा? माना घन के कोर की लंबाई a है, तब घन का आयतन ये क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अब तब प्रश्नानुसार होगा, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार यानी a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तब इतना है, इतने के बराबर, जब इतने के बराबर है, तब a इक्वल टू 4 होगा। तब घन का क्षेत्रफल, तब लिखेंगे, आता है घन के कोर की लंबाई क्या है? की लंबाई ये घन के कोर की लंबाई ए की जगह 4 सेंटीमीटर है।
यानी ये है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल के लिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लेंगे हम? लंबाई। यल इक्वल टू क्या होता है? यानी यल मतलब लंबाई। तो लंबाई हमारी घन ये है का लंबाई इसकी क्या होगी? अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये बी, ये चौड़ाई हमारी क्या होगी? चौड़ाई इक्वल टू बी इक्वल टू कितना होगा? चौड़ाई हमारी 4 ही रहेगी, चौड़ाई हमारी 4 ही रहेगी। और ऊंचाई हमारी क्या रहेगी? ऊंचाई इक्वल टू, ऊंचाई क्या होता है? याच, तो ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। ये सूत्र होता है। अगर आपसे ये सूत्र बन गया तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब इसका हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा, लंबाई हमारी 8 है, 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई हमारी 4 है और ऊंचाई हमारी 4 है, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा। और इंटू एच यानी ऊंचाई हमारी 4 है और इंटू लंबाई हमारी 8 है, ये इतना हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 32 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 4 अठे 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 64 6 70 10 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो 2 इंटू 80 कितना होगा? 80 दूना 160 हो जाएगा, 160 स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब लिखेंगे आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स का दे देता है। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लिख के आइएगा ताकि आपका 3 मार्क्स पक्का हो जाए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये तीनों गोलों को पिघलाकर हमें एक गोला बनाया जा रहा है, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब इसे हम हल करेंगे। तो माना, क्या मानेंगे? माना धातु के तीन ठोस गोलों को की त्रिज्याएं
त्रिज्याएं क्रमशः है मान आधार के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः हैं। क्या है? r1 सेंटीमीटर और r2 सेंटीमीटर तथा r3 सेंटीमीटर है। r3 सेंटीमीटर है तथा और क्या? बड़ा गोले की त्रिज्या तथा बड़े गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R है। क्या होगा? R1 इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तथा R3 इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तब क्या होगा? आप प्रश्नानुसार होगा। प्रश्नानुसार क्या है? ये हमारा प्रश्नानुसार क्या है? तीनों गोलों को मिलाकर एक नया गोला बनाना है, बड़ा गोला। तो ये हो जाएगा गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R है बड़े गोले का, पाई R क्यूब। और ये हम क्रमशः 3 गोले को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 ये क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 और ये क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब ये 3 हो जाएगा। ये हमारा ये बड़ा गोला है। ये तीनों गोलों को पिघलाकर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3। अब इसमें R1 में हमें क्या निकालना है? तो ये हमारा बड़ा गोला है और ये हमें 3 गोलों को पिघलाकर, तो अब इसका हम हल करेंगे। तो इसमें हमें क्या कॉमन तीनों में मिल रहा है? तीनों में हमें 4/3 पाई मिल रहा है। 4/3 पाई इसमें है, 4/3 पाई इसमें, 4/3 पाई इसमें है। तो इसे हम 4/3 पाई कॉमन करेंगे और हमें क्या मिल रहा है? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, R1 क्यूब और R क्यूब 2 हो जाएगा और प्लस R3 क्यूब हो जाएगा। ये हमारा मिल रहा है। और इधर क्या है? 4/3 पाई R क्यूब हो गया। तो ये अब हमें इसका इधर करना है। हमें क्या याद करना है? त्रिज्या। तो ये R क्यूब हो जाएगा। 4/3 को हम इधर करेंगे तो ये 4/3 पाई हो जाएगा। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब हो जाएगा। इसे हम 4/3 पाई को इधर करेंगे तो 4/3 पाई हो जाएगा। तो इसमें क्या कटेगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो ये हमारा R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब हो जाएगा। तो R1 क्या हमारा है? R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, 6 का क्यूब हो जाएगा। R2 क्या है? 8 सेंटीमीटर है, 8 क्यूब। और R3 क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब हो जाएगा। R क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 6 का क्यूब क्या होगा? 6 36, 36 और 36 छक्का 216 हो जाएगा। 216 प्लस 8 का क्या होगा? 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे कितना होगा? 512 हो जाएगा।
इसका हम देखिए 8 × 8 × 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा। 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे 512, तो ये इतना आ जाएगा। और प्लस 10 का क्यूब करेंगे, 10 दाहम 100 दाहम 1000, 10 × 10 करेंगे, 10 दाहम 100, 100 दाहम 1000 हो जाएगा। ये हमारा 1000 हो गया। और ये आर क्यूब इक्वल टू इतना हुआ। अब इसे हम जोड़ेंगे, 1728 हो जाएगा। ये हमारा 1728। तो आर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 1728। और 1728 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 1728? आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसका क्यूब है 1728, 12 का क्यूब है, ये हो जाएगा। तो क्यूब क्यूब कट जाएगा और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आपको ये बहुत ही सरल क्वेश्चन लगा होगा, जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स का पूछता है। तो आप बिल्कुल इस तरह लिख के आइएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो आपको 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।